गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सारे दल के प्रत्याशी अपने अपने हिस्से का कैंपेन कर रहे हैं। इस वक्त मैं बेंगाबाद प्रखंड का एक गांव में हूं और आप मेरे ठीक बगल में जो है महिलाओं की भीड़ एक आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले कल्पना मुर्मू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की समर्थित उम्मीदवार हैं इस उपचुनाव में, वो आई थी और क्या कुछ बोल के गई, क्या सुन करके गई, वो समझने के मैं कोशिश कर रहा हूँ। दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए, गांव का क्या नाम है आपका? भागाबाद। भागाबाद। बेंगाबाद प्रखंड का भागाबाद गांव। तो कौन आई हुई थी अभी, किसको सुन रहे थे आप? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को? कौन है? हेमंत सोरेन की वाइफ है। अच्छा, सब मालूम है आपको? तो ये क्यों चुनाव लड़ रही है? ये यहाँ तो से तो विधायक बने हुए थे सरफराज अहमद। विधायक सरफराज अहमद थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर हम कल्पना सोरेन विधायक खड़ी हो रही है। अच्छा, वाह, पूरा जानकारी आप रखती हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? बीए किए हैं। अरे वाह, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जब आई कल्पना मुर्मू सोरेन, जब आई, आपको ये भी मालूम है कि हेमंत सोरेन की ये पत्नी है, तब आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले 4.5 साल से इन्हीं की सरकार है। पहले हेमंत सोरेन चलाए और अब चंपई सोरेन चला रहे हैं। तो आप लोग कुछ बोले कि क्या क्या समस्या है, या फिर इनको सुने और ताली बजा दिए? ऐसे तो हम लोग पीछे थे, इसलिए नहीं मतलब अपना जो समस्या है उनके थ्रू पहुंचाने नहीं सके। और उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं था जो कि हम लोग का समस्या सुने। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी उनको बताने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपना टाइम नहीं दिया और हम भी पीछे रह गए, सो हम लोग बताने। ठीक है, आप फॉलो अप के जरिए आप बताइए। वो कल्पना सोरेन अगर देखेंगी अगर आपका इंटरव्यू, तो वो समझ जाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए इस गाँव में। इनको पहले बोलने दीदी, इनको पहले बोलने दीजिए, फिर आपसे पूछेंगे। आप रहिए, आपसे भी बात करेंगे। हाँ, बताइए दीदी। हाँ, तो हम पहले हमारा जो भागाबाद से बेंगाबाद का जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है। उसके लिए हम लोग बात करना चाहते थे उनसे, लेकिन समय को देखते हुए, समय जो बहुत कम थी, सो हम लोग उससे मिल नहीं सके, बात करने नहीं सके, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे। तो एक तो सड़क का समस्या हो गया, और कुछ यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए, चूँकि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या आसपास स्कूल है, कॉलेज है, या फिर दूर जाना पड़ता है? स्कूल तो है नज़दीक, लेकिन कॉलेज तो हम लोग का यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता है, जो गिरिडीह में है। और +2 स्कूल यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर होगा। नवाहारा +2 हाई स्कूल है, वहाँ तो आसपास ही है। हाँ, सब यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का सड़क का दिक्कत है, जो अगर हमारे लोग, आसपास के लोग गंभीर बीमार हो जाएंगे तो उनको लेने लाने के लिए बहुत दिक्कत है, रात में दिन में भी समस्या। तो आप ये चाहती हैं कि कल्पना सोरेन तक आपकी ये बातचीत जाए और वो चुनाव जीतें, जो भी परिणाम हो, सरकार तो उनकी है, यहाँ पे ये काम हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये हमारा सड़क बने। अच्छा, अब आप ये बताइए कि वो क्या बोली, मतलब आई तो क्या बोली? ठीक है, आप अपनी समस्या नहीं बता पाए, आप चैनल के माध्यम से बता रही, कुछ बोली, आप क्या सुने? वो आई और बोली कि हमको जिताओ और इस तीर धनुष पर वोट दो। साथ रहेंगे, हम लोग झारखंडी है, झारखंड वासी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो झारखंडी तो सब है, तो बीजेपी वाला भी जो खड़ा है वो भी झारखंडी है, आजसू वाला भी झारखंडी है। बोलिए बोलिए, अभी तो आप बोल रहे थे, क्या सुने, क्या कल्पना जी क्या बोल के गई? वही वोट देने का अपना अधिकार मांगने आई थी। तो बराबर हम लोग तो जेएम उसी को जिता रहे हैं और उसी को जीतते आ रहे हैं, तो हम लोग उसी को देंगे। नहीं, ठीक है, आप उनको दीजिए, जिनको दीजिए, वो आपका निजी अधिकार है। वोट देने जाना है? हाँ, जाना है, वोट देना अधिकार है। तो क्या बता रही थी, कुछ और कुछ बोली कि सिर्फ यही बोली कि आइएगा 20 तारीख को वोट दीजिएगा? बोली थी, बताइए। नहीं सुन पाए थे, हम लोग पीछे में थे। अच्छा, पीछे में थी। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही है, कोई बड़ा मंच नहीं सज रहा है, कोई बड़ा स्टेज नहीं है, छोटी छोटी जो है सभाएं हो रही है, और कोशिश यही है
कि एक साथ में जो बॉक्स लेकर के उनके टीम के लोग चल रहे हैं, उसके ज़रिए जो है लोगों तक एक मैसेज भेजा जाए। सबसे पहले तो कल्पना सोरेन जो कर रही हैं, वो जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले वो जब कहीं पे जाती हैं तो लोगों से अपील करती हैं कि वोट दीजिए, और दूसरा बताने की कोशिश उनकी यही रहती है कि हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं और जेल से वो निकलेंगे तब जबकि आप वोट का इस्तेमाल करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करेंगे। तो वो अपने हिस्से का जो कैंपेन इस तरीके से कर रही हैं। लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सोरेन फैमिली से अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, वो उनको सुनने आ रहे हैं। दीदी, आप ये बताइए कि कोई दूसरा उम्मीदवार भी आता है तो आप लोग ऐसे ही कैंडिडेट के सामने आते हैं देखने, या फिर सिर्फ कल्पना सोरेन को लेकर के उत्सुकता था कि भाई हेमंत सोरेन की पत्नी है इसलिए नहीं, हम लोग जो भी आते हैं हम लोग सबका स्वागत करते हैं। नहीं, स्वागत तो करते हैं, ये ठीक बात है, करना भी चाहिए कोई आ रहा है तो, लेकिन हेमंत सोरेन की पत्नी है इसलिए भी एक मन होता होगा कि चलो, कैसे होता है ना गांव में दूसरी कनाई आती है शादी करके तो लोग देखने जाता है कि कैसी दिख रही है कनाई, तो आप ये भी देखने आए थे? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। अच्छा, पहले से जानते थे कल्पना सोरेन को? नहीं, पहले से तो नहीं जानते थे। जब हेमंत सोरेन जेल गए इसके बाद उनका ये वीडियो सब आया तब हम लोग कल्पना सोरेन के बारे में जाने कि हेमंत सोरेन की ये पत्नी है। कैसा बोलती हैं? अच्छा बोलती है, मतलब बोलती है तो हम समझते हैं आप लोग? हाँ, समझ जाते हैं। तो यही स्थिति है, अपने अपने हिस्से के कैंपेन जो है जारी है। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे, आपको आजसू के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिलीप वर्मा, उनका इंटरव्यू फॉलोअप झारखंड पे लगा हुआ है, आप देखिए, समझिए, और गांडे की जो जनता है, मतदाता है, वो तय करे कि करना क्या है। 20 तारीख को मतदान है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in